स्वागत है आप सभी का एसएस न्यूज में। मैं आपके साथ मुस्कान। कर्नाटक राज्य भर में लॉकडाउन के बाद जो जनता समस्या से जूझ रही है उसमें एक और इजाफा ये नजर आ रहा है कि दुकानदार अपने सामानों को बड़े दुगने दामों से दे रहे हैं, जिसके कारण जनता काफी परेशान एक और बार हो रही है। नगर के कुछ दुकानदार अपने दुकान की चीजों को लॉकडाउन का बहाना और चीजों की कमी बताते हुए लोगों से दुगने दाम से बेच रहे हैं, जिस पर अब लोग निराशा जता रहे हैं। तो इसी बीच आइए जानते हैं क्या कह रही है जनता। महीना 1.5 महीने से लॉकडाउन है, काम नहीं धंधा नहीं। दुकान वाले एक 10 रुपये का आइटम ले तो 13 रुपये 12 रुपये बोल रहे हैं। पैसा तो आने का रास्ता नहीं, मगर इन लोगों को 12-13 रुपये कहाँ से देंगे हम लोग। इसीलिए क्या है, कड़कड़ी विनती करते हैं जो भी इसके ऊपर अधिकार है ज़रा आकर इंक्वायरी करे, कुछ भी करे, ये हमारी कड़कड़ी विनती है। क्या आप ऐसा चलेंगे तो क्या करना बोलो। ये लोग तो दे रहे, मगर ये जो फूड ऑफिसर है वो ज़रा इसके ऊपर एक्शन लिए तो अच्छा होता। एक्शन ले तो दुकान बंद हो जाता, फिर कैसे करते आप? दुकान बंद हो तो सर आप कुछ तो भी एक रास्ता निकालो, बोले तो इनको एक वार्निंग दो, या तो इनको कौन नहीं महंगा दे रहा उनको वार्निंग दो कुछ तो। इसको बोलना चाहता है इस बारे में? ये से हमारे हर्षा शेट्टी कमिश्नर साहब है और फूड ऑफिसर जो भी है वो ज़रा आकर इंक्वायरी करे तो अच्छा होता। क्यों जनता कहाँ से लाएगी पैसा इसी वक्त में। जनता को क्या तकलीफ हो रही है इससे? ये क्या गवर्नमेंट तो कुछ फैसिलिटी नहीं दे रही, क्या नहीं है, मगर हम भी राब के कुछ भी करके हमारी कूली क्या भी करके पेट भरने का चेक कर रहे हम लोग। काम तो मिल रहा है क्या आपको? काम नहीं है, फिर भी यहाँ वहाँ कुछ पत्थर काम ये काम कर रहे हैं, चल रहा है। क्या करें फिर, अब मजबूरी है, घर वालों को तो देखना ज़रूरी है। अब क्या होना चाहिए आपको? कुछ नहीं, जो दाम पहले देते थे वो दाम दिए तो अच्छा होता। रुपया 2 रुपये 5 रुपये बोले तो किलो के पीछे 10-15 रुपये 20 रुपये ज़्यादा हो रहा है। वो 20 रुपये का एक दूध आया तो भी चलता सरकार हमारा, क्या करे। नाम बोलो। मेरा नाम सलीम शेख। क्या बोलना सर, इसका कि क्या भी इलाज नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट को भी समझना और लोगों को भी समझना कि 1 रुपये की चीज़ 10 रुपये को बिका रही, तो सामने गरीब लेना कैसा। जो चीज़ 100 रुपये को 60 रुपये को मिलता था अब 150 रुपये को मिल रहा, गरीब लेना कैसा, खाना कैसा। और जो मजदूरी करने वाले हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा ये पड़ता, ये प्रेशर पड़ता। क्यों बोले तो हमें गरीब है, 10 रुपये का माल ला को 11 रुपये में बेचते हैं, वही चूनो 100 रुपये को देने लगे तो हमें ला को बिकाना कैसा। गरीब लोगों को ऊपर तकलीफ क्या हो रही है उधर? गरीब लोगों की तकलीफ ये हो रही है कि हमें लाख को 10 रुपये बिका रही, गरीब हमारे पास एक 12 रुपये लेता, दूसरे दुकान वाले क्या कर रहे हैं, वही 10 रुपये की चीज़ 100 रुपये को बिका रहे। वो गरीब 100 रुपये में ले को आगे बेचना कैसा, उन्होंने ले को खाना कैसा। महंगाई इतनी दुनिया की बढ़ रही, पहले लॉकडाउन में जो चीज़ हमको 70 रुपये मिलती थी अभी वही चीज़ हमें 150 रुपये को मिल रही। अब वो लाख हमें बेचना कैसा, हमें 2 रुपये कम ले को देते ही जैसा सामने वाला गिरे का क्या कर रहा, दूसरे दुकान वाले उसको डबल को ट्रिपल रेट ले रहे, ट्रिपल रेट ले को बिका रही ना। वो उसमें क्या होता है, गरीबों के ऊपर मार पड़ रही हो। गरीबों को 100 रुपये का ले को आज खाएंगे कल खाएंगे, 2 दिन पैसा रहेगा खाएंगा, तीसरा दिन इंसान क्या खाएंगा। एक तो कामा बंद है, रोज़गार बंद है, हर चीज़ बंद है। ना काम कर सकता इंसान है, ना ला सकता ना ले जा सकता। उसके अंदर भी लोग भी इतनी महंगाई दिया तो भी लोग जाना कहाँ, गरीब लोग का कहाँ जाना। तुम भी दुकान वाले हो क्या, ऐसा सोच रहे हैं ना? भी दुकान वाले हो के सोच रहे सर, हमें बाहर से भी काम भी तुम्हें जाकर पूछो, उससे भी हमें 2 रुपये सस्ता देते हैं। कि बोला तो भी हमें भी गरीबी चाहिए, हमने मालूम है कि गरीब इंसान अगर महंगा ले को खाएंगा तो अपने दिल के ऊपर क्या बीतती। वो ले को तो जाता महंगा इंसान, लेकिन उन्हें जाओ आगे क्या कहता है, ये दुकान वाला देख बा 5 रुपये महंगा दे रहा, उसके आसे हमें क्या करते हैं, 10 रुपये की चीज़ है हमें 11 रुपये को देते हैं, हमें 15 रुपये नहीं लेते। दूसरे दुकान वाला क्या कर रहे हैं, महंगा है ले, क्या होता 15 की 20 रुपये बेचेंगे, ऐसा कर को महंगाई बढ़ रही हो। नाम बोले आप? मेरा नाम है रमेश आसिफ मुजावर। तो ये कहना है लोगों का कि लॉकडाउन में पूरी तरह से काम भी बंद है, तो वहीं अब रोजमर्रा की जिंदगी बिताने में भी समस्या हो रही है। दुकानदारों की इस विचार पर जनता का आक्रोश व्यक्त हो रहा है। इस समस्या सुनने के बाद जिला महानगर पालिका कमिश्नर हर्षा शेट्टी द्वारा ये कहा गया कि अगर ऐसी घटना सामने आएगी तो सबूत के आधार पर दुकानें सीज की जाएगी और दुकानदारों पर कड़ी कार्रवाई भी करने की जानकारी दे रहे हैं हर्षा शेट्टी ने। तो आइए ज्यादा जानकारी के लिए सुनते हैं क्या कहना है हर्षा शेट्टी का। अभी राज्य सरकार के द्वारा जो लॉकडाउन घोषित किया गया है उसके चलते
एक्चुअली हमें तो कंप्लेंट्स नहीं आए, लेकिन कुछ मीडिया से बात सुनाई दे रही है कि कुछ कुछ जगहों पे अभी जो चीज़ों का अभाव की वजह से डबल या ट्रिपल भाव पे कुछ चीज़ें बिक रहे हैं करके। तो अगर ऐसे कुछ कंप्लेंट्स हमारे नज़र के सामने लाते हैं तो हम डेफिनेटली हमारे हेल्थ इंस्पेक्टर्स और फूड डिपार्टमेंट के लोगों को भेज के कार्रवाई करेंगे। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट के तहत पे उनके ऊपर केस डाल के वो अगर दुकान वाला है तो वो सीज़ भी हम कर सकते हैं। और इसके चलते गवर्नमेंट भी कोरोना के एंडेमिक एक्ट के अंदर भी ऐसे दुगुना या तिगुना भाव पे चीज़ों को नहीं बेचना चाहिए करके हाल ही में गवर्नमेंट ने भी ऑर्डर दिया है। तो एपिडेमिक एक्ट के अंदर भी सख्त कार्रवाई कर सकते हैं। मुझे एक फ़ोन कॉल आया था, तो मैंने जो भी बेच रहे हैं उनका पता और कंप्लेनेंट का नाम भी पूछा था, लेकिन उन्होंने मैं देता हूं करके बोल के टाल दिया है। उसके बाद तो मुझे कोई कंप्लेंट्स आए नहीं है। तो लोगों से मुझे मेरा यही गुजारिश है कि अगर कुछ ऐसा कंप्लेंट्स देना है तो 24/7 मेरा फ़ोन चालू रहेगा। कोई भी मुझे फ़ोन करता है तो मैं उठा के कंप्लेंट दर्ज करके